Hello friends and dear student, today our topic is Coulomb's law in magnetisms. बिल्कुल हमारा टॉपिक वैसे ही है जैसे हमारे पास Coulomb's law इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। वहाँ पर हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करके करते थे हम, और यहाँ पर हम दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर चार्जेस होते थे, वहाँ पर चार्जेस होते थे और यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स हैं। जैसे हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है और उनके बीच में मैंने डिस्टेंस जो लिया है वो आर डिस्टेंस लिया है। लेकिन यहाँ पर हम पोल्स की जो स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं। जैसे एन पोल है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, m1 है। एन पोल की स्ट्रेंथ को हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, साउथ पोल की स्ट्रेंथ को हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे। हम स्ट्रेंथ क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। जैसे नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इसके सराउंडिंग में, वैसे हमारे पास साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इसके सराउंडिंग में। उसी को स्ट्रेंथ कहा जाता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही हमारे पास, आप स्टेटमेंट को देखोगे आप, तो इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन, अगर आपके पास अनलाइक पोल्स होंगे, जैसे ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर आपके पास नॉर्थ होगा, दूसरा भी हमारे पास नॉर्थ ही होगा, तो वहाँ पर क्या होगी, रिपल्शन होगी। वैसे हमारे पास अगर एक साउथ है तो दूसरा भी हमारे पास साउथ ही होगा, तो रिपल्शन होगी, क्योंकि ये लाइक पोल्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ लाइक पोल्स हैं। लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्थ है दूसरा साउथ पोल है, तो वहाँ पर क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, रिपेल करेंगे ये मैग्नेटिक पोल्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे पास क्या करेंगे, रिपेल करेंगे हम। तो ये कहता है इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, दो मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पर लिखूंगा मैं, पहली स्टेटमेंट इसकी क्या हमारे पास है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। नॉर्थ पोल की हमारे पास स्ट्रेंथ है m1, साउथ पोल की हमारे पास है m2, तो फोर्स कहता है प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट m1 और m2 का प्रोडक्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। इसका मतलब पोल्स की स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। यहाँ पर नॉर्थ साउथ है तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगी। तो ये पहली स्टेटमेंट इसकी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स। तो दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, दूसरी हमारे पास जो है यही फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास क्या है, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या है, आर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। इसका मतलब अगर दो आर बढ़ जाएगा, दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। अगर दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, आर बढ़ेगा तो एफ कम हो जाएगा, आर कम हो जाएगा तो एफ बढ़ जाएगा। तो इन्हीं दो ये स्टेटमेंट है हमारे पास जो है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म्स में। इन्हीं दो इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे हम इनको, तो फोर्स जो आपके पास आ जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल वहाँ पर हमारे पास क्या तो होता था, अगर आपके पास दो चार्जेस होते थे, जैसे Q1 Q2 हमारे पास दो चार्जेस होते थे, उनके बीच में डिस्टेंस r होता था, तो फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ होता है m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो देखिए डायरेक्ट प्रश्न को हम इक्वल टू में पुट करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट पुट करते हैं हम, दैट इज के m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये के क्या होता है, वेयर के इज मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट होता है के, और इस के की वैल्यू जो होती है वो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई होता है। म्यू नॉट क्या होता है, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसको क्या कहा जाता है, दैट इज मैग्नेटिक
permeability इन फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस का मतलब ये होता है कि अगर दो पोल्स हमारे पास हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, तो फ्री स्पेस में एयर या वैक्यूम आता है, तो एयर का मतलब हुआ हवा और वैक्यूम का मतलब हुआ हवा भी नहीं। तो ये जो एयर या वैक्यूम वो कितना इफेक्ट करता है फोर्स को, वो हमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करके देता है, और इसकी वैल्यू हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा है, बायोट-सावर्ट्स लॉ में भी हमने पढ़ा है ये। इस म्यू नॉट की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है वहाँ पर, ये किसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब अब आपके पास फोर्स जो आएगा, फोर्स इज इक्वल टू के की जगह पर हम के की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास है कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म्स। ये हमने कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिज्म में कैलकुलेट किया, बिल्कुल वैसी ही है। वहाँ पर के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के की वैल्यू होती है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। तो ये हमारे पास के की वैल्यू जो है वो एसआई सिस्टम में है। एसआई सिस्टम में हमारे पास इसकी के की वैल्यू क्या होती है, हाँ, ये जो हमारे पास जो होती है के इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हमारे पास इसकी इक्वल होती है। तो ये आपके पास है, दैट वाज योर कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म्स।